हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर पढ़ते हैं, 10th क्लास का, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाता हूँ केमिकल इक्वेशन। कल अपन लोग बता चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट का रिवीजन करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और मिलाने पर नए पदार्थों का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये हम सब बता चुके हैं। इंग्लिश में भी आपको डिक्टेट कर देते हैं। व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, देन दिस काइंड ऑफ फिनोमेना आर नोन एज chemical reaction. In chemical reaction, those substances which take participate are known as reactant, and those substances which are formed after the reaction are known as product. And this whole phenomena is called chemical reaction. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल बता चुके थे। तो उसमें ही आज मैं आपको आगे बढ़ते हैं कि ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, मतलब रिएक्शन कैसे बैलेंस्ड होती है, कैसे, ये तमाम चीजें आज हम आपको समझाते हैं। क्या होता है, जिस तरीके से तराजू होता है ना, तराजू में एक साइड अपन लोग बांट रखते हैं, एक साइड कोई भी चीज जो हम मेजर कर रहे हैं उसको रखते हैं, तो दोनों चीजें क्या होती, बैलेंस होने चाहिए, तब जाके अपन कहेंगे सही चीज तुली है ये। ऐसे ही हम लोग जब रिएक्शन बनाते हैं तो हम लोग, हमारा केमिकल इक्वेशन देने का मतलब क्या हैगा, केमिकल इक्वेशन देने का ये मतलब है कि हम उन सब्सटेंस को उनके सिंबल और उनके फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करें। वो चीज क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यानी किसी भी, कोई भी जो अपन लोग लैब में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उस लैब में जो रिएक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या, फॉर्मूले के द्वारा और उनके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो अपन जैसे ये क्या है, या अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो उनके पदार्थ होते हैं, उनके अभिकारक अणु होते हैं, उनके जो उत्पाद अणु होते हैं, उनको हम उनके प्रतीकों और उनके सूत्रों के द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, जैसे कि मैंने कोई एक रिएक्शन ले ली है, जैसे लिखा है Mg प्लस O2 गिब्स बन जाएगा MgO, ठीक है ना। ये Mg है और Mg की रिएक्शन हमने किससे करा दी, Mg की रिएक्शन हमने, ये Mg है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करा दी। तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गए, यानी अभिकारक हो गए। ये दोनों चीजें क्या हुई, अभिकारक। और ये MgO क्या हो गया, उत्पाद हो गया, यानी ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की संख्या क्या समान है? क्या यहां पर अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान है? क्या आप बता सकते कि ये समान है कि डिफरेंट है? तो आपका जवाब आएगा ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब क्या, तो ऐसी रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की संख्या समान नहीं हो,
उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड या स्केल्टन इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड या स्केल्टन इक्वेशन। यानी हम लोग यानी जब अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान ना हो तो हम उसको, उस अभिक्रिया को असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित असंतुलित अभिक्रिया। यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में एक और बोल सकते हैं, कंकाली अभिक्रिया। यानी अभी पूरी रिएक्शन बनी नहीं है तो ये कंकाल की तरह आएगी, ठीक है ना, कंकाली अभिक्रिया, स्केल्टन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को हम लोग फिर से यहां पे एक बार लिख देते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस इधर पे रिएक्टेंट कितने हैं, एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम यहां पे भी है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है। तो यानी दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का गुणा किया हमने तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम यहां पे कितने हो गए, लेकिन यहां पे मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग देखें दोनों साइड 2 mg यहां है, 2 mg यहां है, 2 ऑक्सीजन यहां है, 2 ऑक्सीजन यहां है, यानी दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस है। यानी यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्राएं समान हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन या संतुलित अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित अभिक्रिया या बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं थी, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान नहीं थी। यहां पर अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे, इसको अनबैलेंस रिएक्शन या कंकाली अभिक्रिया या असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे। यानी दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम, number of reactant or product molecule are not same, then such kind of reaction are known as unbalanced reaction or Skelton reaction. And those reaction in which number of reactant molecule and product molecule both are same, अगर यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। ये आर यू गेट इट, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग क्या है, इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि कौन बैलेंस्ड है, कौन अनबैलेंस्ड है। और भी तमाम रिएक्शन है, कुछ और रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन देख के हम लोग हो जाते हैं। चलो देखते हैं, हम और रिएक्शन देखते हैं। जैसे एक और रिएक्शन देखते हैं, KClO3, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट को थोड़ा हीट किया। हमेशा हीट अप का साइन नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हीट अप का साइन नीचे? अरे नीचे ही से तो आग लगाई जाती है, तो इसलिए हीट अप का साइन नीचे ही लगाते हैं, कभी भी ऊपर की साइड को नहीं लगाते हैं। तो ये KClO3 को हमने हीट किया, तो ये KClO3 KCl पोटेशियम क्लोरेट
बेटा अभी आप लोगों को क्या है ना कि जिसका नाम लिखना नहीं आता है तो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर एक इसका दूंगा जिसमें आपको नाम बनाना भी आ जाएगा। सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ पे 8 लगता है, कहाँ पे 8 लगता है, इन सब चीज़ की जानकारी एक अपन लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको इसकी जानकारी देंगे। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड काहे में टूट गया? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। अब यहां देखिए, एक के यहां है, एक के यहां है, एक Cl यहां है, एक Cl यहां है। यहां पर ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 3। यहां पर ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। कभी भी रिएक्शन अगर बैलेंस ना हो, कभी भी रिएक्शन अगर बैलेंस ना हो तो आप ये देखा करो कहां पे ऑड है, कहां पे इवन। यहां पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 2। यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है 3। तो जहां पे ऑड नंबर होता है वहां पर हमेशा आप 2 का गुणा कर दो तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना? यहां पर ऑक्सीजन है 3, यहां पे ऑक्सीजन है 2, तो जहां पे रिएक्शन बैलेंस ना हो वहां पर आप क्या करेंगे? 2 का गुणा कर दोगे। यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है 3, यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है 2, यानी ये बैलेंस नहीं है। ये कैसी रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है? आप लोग बताएंगे कौन सी रिएक्शन है? इसको बोलेंगे अनबैलेंस रिएक्शन या स्केल्टन रिएक्शन, या आप लोग बोल सकते कंकाली अभिक्रिया, या आप लोग बोल सकते असंतुलित अभिक्रिया। तो ये अभी असंतुलित है, अभी अब इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित में देखो के यहां पे 1 है, एक के यहां पे 3, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, यहां पे ऑक्सीजन 3 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यानी ये अभिक्रिया टोटल मिला के अनबैलेंस्ड है। Those reaction in which number of reactant molecules and number of product molecule are not same, that kind of reaction are known as what? Unbalanced reaction or skeleton reaction. अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो K बैलेंस है, Cl बैलेंस है, लेकिन O बैलेंस नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है 3, यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है 2, तो आप क्या करेंगे? 2 का गुणा यहां पे कर देंगे, जहां पे ऑड नंबर होता है वहां पे आप 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करेंगे, K कितने हो गए? 2। अब यहां पे भी K कितने करने पड़ेंगे? 2 का गुणा कर दिया। Cl कितने हो गए? 2। यहां पे भी Cl कितने हो गए? 2। यहां पे ऑक्सीजन कितने? 3 दूनी 6, यहां पर 2 हैं, यहां पर 6 हैं, यहां पर 2, तो आपको इधर पे क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। हो गई बैलेंस। समझ में आ रहा? तो जब दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर हो जाए तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हैगा? ये बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से हमने आपको आज रिएक्शन को बैलेंस करना बताया है। और भी रिएक्शनें हैं जिसको हम बताएं बैलेंस करना सीख सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको कुछ होमवर्क में दूंगा कि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, फिर इसको हम लोग नए सेशन में चालू करेंगे।